यहाँ पे क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल, दो कॉमन टर्मिनल्स के बीच में हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस जो तीनों रेजिस्टर्स एक्सपीरियंस करता है वो सेम है। मतलब अगर ये R1, R2 और R3 है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 विल बी सेम, V होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, सी I करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ तक I करंट ही है, इसके बाद I डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो I1 हो जाएगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री रेजिस्टर्स विल रिमेन सेम बट द करंट गेट्स डिवाइडेड। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मान लेती हूं मैं एक, ये टोटल पोटेंशियल सेम V रखा है मैंने, टोटल करंट I रखा है, टोटल रेजिस्टेंस RP, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सो टोटल करंट यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से हमें ऑलरेडी पता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पे I क्या होगा, सी I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, तो यहाँ पे टोटल करंट I क्या हो जाएगा, V अपॉन RP हो जाएगा फॉर दिस सर्किट, है ना। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR, तो I हमें पता है V अपॉन R होता है, तो इस सर्किट में इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, जस्ट दैट ये तीनों रेजिस्टर्स के रिप्लेस करने के लिए मैंने एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, RP। सो I इज इक्वल टू V अपॉन RP होगा, राइट। सिमिलरली I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, पोटेंशियल तीनों के बीच में सेम है, V रहेगा, ठीक है। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I हो जाएगा V अपॉन RP यहाँ से, ठीक है। I1 हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2, I3 हो गया V अपॉन R3। सो V कॉमन है सब में, V बाय RP, रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, V कॉमन है, तो ये हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V कट गया, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल क्या कहता है, अगर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, यानी 1 बाय RP क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, मतलब अगर मेरा R1 R2 1 ओम 2 ओम और 3 ओम होता तो मेरा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 बाय RP विल बी 1 बाय 1 ओम प्लस 1 बाय 2 ओम प्लस 1 बाय 3 ओम, और फिर आप उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा, उसमें जो हाउस होल्ड चीजें, हमारे घर की जो चीजें, अप्लायंसेस है, वो कैसे कनेक्टेड, या स्ट्रीट लाइट्स की बात करते हैं, कैसे कनेक्टेड है, वो पैरेलली कनेक्टेड है। हम व्हाई डू वी प्रेफर पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज? पैरेलल कनेक्शंस के कुछ एडवांटेजेस क्या है सीरीज पे? पहला तो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लायंसेस जब पैरेलली कनेक्टेड होता है, मान लेते हैं अगर 3 बल्ब ले लेते हैं, बल्ब लिया है, पोटेंशियल दिया है V। अब ये जो 3 बल्ब है, ठीक है, पोटेंशियल तीनों में सेम जाएगा, मतलब वो अप्लायंसेस को क्या देता है, सेम पोटेंशियल देता है, जिसकी वजह से ये तीनों इक्विवेलेंट ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे। ठीक है, सो व्हेनेवर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलली दे एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। तो एक बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा, सारे अप्लायंसेस जो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है,
मतलब अगर एक खराब हो गया या कुछ हो गया तो दूसरे अप्लायंसेस को वो इफेक्ट नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। फिर एक ये होता है कि अप्लायंसेस जो लो रेसिस्टेंस में हो उसमें ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, जो हाई रेसिस्टेंस वाले अप्लायंसेस है वो कम करंट ड्रॉ करेगा, पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो। मतलब अप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो करंट ड्रॉ कर सकता है फ्रॉम द सर्किट इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये कुछ चीजें कुछ एडवांटेजेस है पैरेलल कनेक्शन के। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर एक सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको 1 ओम दे दिया मैंने, ठीक है, इसको दे देते हैं 6 ओम्स और ये दे दिया मैंने 3 ओम रेसिस्टर्स। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, अगर मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है, आई यहां तक इस रेसिस्टर में भी आई करंट ही फ्लो होगा, लेकिन यहां पे आने के बाद करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा या I2 हो जाएगा। मतलब ये दो जो रेसिस्टर्स हैं ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। और जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको मिलेगा वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सी अगर इसको मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं, ठीक है, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो क्या हो जाएगा, RP होगा। तो अब ये कैसे कनेक्टेड होगा, इसमें जो करंट I फ्लो हो रहा है RP में भी वही करंट I फ्लो होगा, तो अब ये कैसा कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो पैरेलली कनेक्टेड है तो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1/RP क्या हो जाएगा, 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम, राइट। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 1 + 2/6, सो दैट इज 3/6, यानी क्या हो गया 1/2 ओम्स, यानी 1/RP इज 1/2, तो RP क्या हो जाएगा 2 ओम्स। तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या मिला 2 ओम्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा सर्किट का, ये R1 हुआ मेरा 1 ओम और इसको सॉल्व करके मुझे आया 2 ओम्स, RP मुझे आया 2 ओम्स। तो अब क्या होगा, I करंट जो R1 में फ्लो हो रहा है वही I यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो अब ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। सो टोटल रेसिस्टेंस RS क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 + RP, यानी 1 ओम प्लस 2 ओम, so that is 3 ohm. So total effective resistance in this circuit is 3 ohms. ठीक है, समझ में आया। अगर इसी चीज को अगर मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल दे दिया और बोल दिया यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट्स और मुझे करंट I ढूंढना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ढूंढना है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट V = IR हमें पता है, तो I क्या हो जाएगा V/R। तो टोटल पोटेंशियल क्या है यहाँ पे 6 है, टोटल रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे 3 है, तो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या हो जाएगा 2 एम्पियर्स। तो न्यूमेरिकल्स हम कुछ इस तरह सॉल्व